हाय गाइस, क्या हाल है? ठीक हो? तो हम ड्रैगन बॉल सुपर के द इवल सुपर सैयन गोकू के बारे में देखते हैं कि गोकू को एक एंजल मिलता है एक डिमेंशन में, जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है। और गोकू उससे कहता है कि क्या तुम भी मुझे ट्रेनिंग दे सकते हो? उस पर वो एंजल कहता है, लेकिन तुम्हें ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत? तुम जितने ताकतवर होना चाहिए हो चुके हो, उससे ज़्यादा ताकतवर मत होना। उस पर गोकू कहता है, नहीं, मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ, क्योंकि मुझे अपने घर वालों की रक्षा करनी होती है, इसीलिए कोई भी दुश्मन मेरा आ सकता है कभी भी। उस पर एंजल कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें ताकतवर बनाऊंगा। उस पर गोकू खुश होकर कहता है, ओ यस, मैं अब ताकतवर बनूंगा। उस पर वह एंजल कहता है, हाँ, तुम ताकतवर तो बनोगे, लेकिन गोकू कहता है, लेकिन क्या? मुझे भी बताओ, लेकिन क्या? उस पर वेंजर कहता है, लेकिन तुम्हें एक शर्त है, तुम्हें इस डिमेंशन से बाहर निकल कर मुझे भी आज़ाद करना होगा। उस पर गोकू कहता है, लेकिन क्यों? तुम खुद क्यों नहीं आज़ाद हो सकते? उस पर एंजल कहता है, क्योंकि ये सील बाहर से लगी है और बाहर से ही कोई शख्स इसे तोड़ सकता है, और जो कि तुम एक मॉडल हो, तुम्हें आने जाने में कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए तुम भी इसे तोड़ सकते हो। उस पर गोकू उससे वादा कर लेता है कि मैं इस सील को तोड़ दूंगा जैसे ही इधर से ट्रेन होकर बाहर निकलूंगा। उस पर गोकू बहुत ही तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ता है, और दूसरी तरफ हमें वेजिटा का सीन दिखाया जाता है, जो कि वीस के सामने खड़ा होकर कहता है, आखिर क्या करोट गया कहाँ? वीस, हमें अर्थ पर जाकर देखना चाहिए, क्या करोट उधर तो नहीं? उस पर वीस कहता है, हाँ वेजिटा, हमने ये तो सोचा ही नहीं कि गोकू उधर भी हो सकता है, अर्थ पर हमने देखा ही नहीं। उस पर दूसरी तरफ हम गोहान और पिकलो को देखते हैं, जो कि भारी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, और गोहान और पिकलो बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं। और पिकलो कहता है, तुम्हारी मेंटल एक्सरसाइज रहेगी गोहान, वो भी करो। और गोहान मेंटल एक्सरसाइज करता है। दूसरी तरफ हम डिमेंशन में देखते हैं, जहाँ पर मरनू नाम का एंजल जो गोकू को ट्रेनिंग दे रहा होता है, गोकू के साथ फाइट करता है, गोकू की पावरफुल अप करवा कर। लेकिन गोकू की अभी पावर को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता। उस पर मरनो कहता है, गोकू तुम्हें बेस फॉर्म में आकर लड़ना होगा। उस पर गोकू चौंकता हुआ कहता है, लेकिन मैं तो इस डिमेंशन में अभी भी खड़ा नहीं हो पा रहा, लेकिन बेस फॉर्म में तो मैं इससे हिल भी नहीं पाऊंगा। उस पर वेंजर कहता है, नहीं, तुम्हें बेस फॉर्म में आना होगा, वरना तुम्हारा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ हम वीस को देखते हैं, जो कि वेजिटा के साथ प्लेनेट अर्थ पर पहुंच चुका होता है, और वीस कहता है, वेजिटा, हम पहुंच गए। दूसरी तरफ हम गोहान को देखते हैं, जो पिकलो से कहता है, पिकलो, मैंने तुम्हारी वजह से एक नई फॉर्म अचीव कर ली। और दूसरी तरफ पिकलो कहता है, हाँ गोहान, मैंने भी तुम्हारी वजह से एक नई फॉर्म अचीव कर ली। और दूसरी तरफ हम वीस को देखते हैं, जो कि कैप्सूल कॉर्प के पास पहुंचा होता है, और वेजिटा वीस से कहता है, वीस, क्या करोड़ की पावर अभी भी महसूस नहीं हो रही? वीस कहता है, हाँ वेजिटा, पता नहीं क्या करोड़ गया कहाँ। दूसरी तरफ हम गोहान को देखते हैं, जो कि वेजिटा के सामने आते हुए कहता है, हाय वेजिटा, हाय वीस, क्या हाल है? डैड कहाँ पर है? क्या करो? वेजिटा गुस्सा हो कहता है, क्या करोड़ पता नहीं कहाँ? गोहान कहता है, क्या ये डैड गायब है? उस पर वेजिटा कहता है, हाँ, पता नहीं कहाँ दफा हो गया बेवकूफ़। दूसरी तरफ वीस को देखते हैं, वीस कहता है, हाँ, पता नहीं कहाँ पर है। और वेजिटा कहता है, और एक बार मुझे मिल जाए, मैं उसकी हड्डियाँ तोड़ दूंगा। और दूसरी तरफ हम कैप्सूल को भी देखते हैं, जहाँ पर बुल्मा चिल्लाकर कहती है, वेजिटा तुम कहाँ हो? और बीस और वेजिटा कैप्सूल कॉर्प तक पहुँच जाते हैं, और बुल्मा गुस्से से कहती है, वेजिटा तुम इतनी देर से आए क्यों नहीं? मुझे तुम्हारा इंतज़ार था। और बीस कहता है, मिस बुल्मा, क्या हमें खाना मिल सकता है? दूसरी तरफ हम डिस्ट्रॉयर्स को देखते हैं, जो एक मीटिंग में होते हैं। स्पाई बीटस सो रहा होता है, और डिस्ट्रॉयर कहते हैं कि हमें इन चेंज का खात्मा कर देना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से टूर्नामेंट ऑफ पावर हुआ, और हमें इनकी वजह से अरेज कर दिया गया। उस पर बेलमोर कहता है, हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, हमें इनको ख़त्म कर देना चाहिए। और वो हर मल्टीवर्स के सीन्स को ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। और बेलमोर कहता है, मैं अब पृथ्वी पर आ रहा हूँ सीन्स। और दूसरी तरफ गोहान को ये कहता है कि मुझे घर जाकर बताना चाहिए कि डैड लापता है। और बेलमोर गोहान के सामने आते हुए कहता है, हाय गोहान, क्या हाल है? गोहान कहता है, आप तो 11 यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। बेलमोर कहता है, हाँ, लेकिन आज मैं तुम्हें ख़त्म करने आया हूँ।
उस पर वो गोहान के ऊपर एक भारी हमला करता है, जिससे गोहान बहुत ही मुश्किल से अपनी पावर अप करके बचता है। और दूसरी तरफ वीज को भी इसकी एनर्जी फील हो जाती है और वीज कहता है वेजिटा चलो अभी हमें जाना है कहीं। वेजिटा कहते हैं हाँ ठीक है वीज। और वीज और वेजिटा फुल तेजी के साथ उनकी तरफ बढ़ते हैं। और वेजिटा कहते हैं आखिर वेलमोर यहाँ क्या कर रहा है। उस पर वेलमोर कहता है मैं तुम सब सेंस का खात्मा करने आया हूँ। और वेजिटा कहता है लेकिन हमने तो कुछ ऐसा नहीं किया जो हमें ख़त्म करना चाहें। तो वेलमोर कहता है तुम सब हमारी तबाही का जिम्मेदार हो, इसलिए मैं तुम्हें मार दूंगा। वेजिटा कहता है ओह अच्छा तो फिर ये चखो। वेजिटा अपनी पावर अप करता है और उस पर हमला करता है, लेकिन वेलमोर एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होता है, इसी वजह से वह उसके हमले से बच जाता है और उसे हकाई कर देता है। पूरा प्लेनेट ख़त्म करने के बाद वेलमोर कहता है वीस गोकू कहाँ पर है। गोकू नहीं मुझे दिखाई दे रहा। वीस कहता है पता नहीं, हम भी उसे ढूंढ रहे थे। वेलमोर कहता है ओह तो चलो हम पृथ्वी तबाह कर देते हैं, अगर गोकू इधर हुआ तो खुद ही मारा जाएगा। तो दूसरी तरफ हम गोकू को देखते हैं जिसे बहुत ही बुरा महसूस हो रहा होता है। और गोकू कहता है क्या ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे आज से पहले ऐसा महसूस नहीं हुआ। दूसरी तरफ हम मर्दों को देखते हैं। मर्दों कहता है गोकू तुम्हें हो क्या है। उस पर गोकू कहता है पता नहीं मुझे बहुत ही बुरा महसूस हो रहा है। और गोकू अपनी पावर अप करता है और उससे फाइट करना शुरू कर देता है। और मर्दों कहता है हाँ इसी तरह से फाइट करो गोकू, तुम बहुत ताकतवर हो। गोकू कहता है अब मुझे जाने दो, मैंने घर जाकर देखना है सब कुछ ठीक है कि नहीं। गोकू उधर से बहुत तेज़ी से निकलता है और निकलते निकलते उसे फिर से एक बार वैसे ही महसूस होता है। गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन के ज़रिए वीस के पास जाता है और देखता है कि पृथ्वी जहाँ थी वहाँ अब खाक पड़ी हुई है और वीस उधर खड़ा हुआ देख रहा है। और वीस के पास गोकू आते हुए कहता है वीस क्या ये तुमने किया है। और वीस कहता है नहीं ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वेलमोर ने किया है। पर गोकू बहुत ही शॉक्ड रह जाता है और कहता है पृथ्वी को उसने क्यों तबाह किया, उससे क्या मसला था। उस पर वीस कहता है वो कह रहा था कि तुम तमाम सेंस का खात्मा कर दिया जाए, हर यूनिवर्स के सेंस को मार दिया जाए। उस पर दूसरी तरफ एंजल को उसकी एनर्जी महसूस होना शुरू हो जाती है गोकू की। और एंजल कहता है क्या गोकू को क्या हुआ है। और दूसरी तरफ हम वीस को देखते हैं। वीस कहता है गोकू तुम्हें अभी सब्र करना होगा, अभी कुछ भी ना कर ऐसा ना ऐसा करना। उस पर गोकू चौक कहता है क्या तुम अभी भी मुझे सब्र करने के लिए कह रहे हो। और गोकू बहुत ही तेज़ी के साथ वेलमोर की तरफ बढ़ता है और वेलमोर किसी के सामने आके कहता है हाँ मैंने अपना काम पूरा किया। और दूसरी तरफ चांपा कहता है हाँ मैंने भी अपना काम पूरा कर दिया हा। दूसरी तरफ हम गोकू को देखते हैं जो बहुत तेज़ी से वेलमोर की तरफ बढ़ता है, लेकिन गोकू को अचानक ख्याल आता है कि वो मर्दों को भी साथ ले जाए। और मर्दों और गोकू दोनों ही बहुत तेज़ी के साथ जाने की सोचता है, लेकिन गोकू इस ट्रांसमिशन के लिए जब डिमेंशन के सामने पहुंचता है तो डिमेंशन में थोड़ी दरार आती है और गोकू अपनी पावर को अप करता है और अपना काबेहा से उस पर अटैक करता है, लेकिन गोकू का फायदा नहीं होता। तो गोकू कहता है कि डिमेंशन की सील टूट जाती है और मर्दों बाहर आते हुए कहता है गोकू तुम्हें हुआ क्या था, तुम्हारी पावर आगे क्यों बढ़ी थी। उस पर गोकू कहता है उन गॉड्स ने मेरे सभी साथियों को मार दिया। उस पर मर्दों कहता है मैंने तुम्हें कहा था इनसे बच कर रहना वरना वो तुम्हें भी मार देंगे। गोकू कहते हैं चलो अब हमें गॉड से बदला लेना है। उस पर मर्दों का रोकते हुए कहता है नहीं गोकू अभी नहीं। उस पर गोकू कहता है लेकिन क्यों, उन्होंने मेरे साथियों को मार दिया और मैं उनके सामने कुछ भी नहीं कर सका और मैं एक लाचार नहीं बन सकता और मैं उनको मार कर छोड़ूंगा, अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। उस पर मनो कहता है नहीं गोकू अभी तुम इस काबिल नहीं कि तुम उनसे बदला ले सको। और गोकू कहता है लेकिन मैं फिर तो इनसे बदला कभी नहीं ले सकूँगा। उस पर दूसरी तरफ हम वीस को देखते हैं जो कि बीरस के सामने आते हुए कहते हैं लॉर्ड बीरस एक बहुत बड़ा मसला हो गया है, गोकू के प्लेनेट अर्थ को वेलमोर ने तबाह कर दिया है। गोकू बीरस शोर तो कहता है लेकिन क्यों, उसने ऐसा क्यों किया। उस पर वीरस कहता है गोकू को कहाँ पर है।
दूसरी तरफ हम गोकू को देखते हैं जो 10th चैप्टर के अंदर ट्रेनिंग कर रहा होता है, और जैसे ही वो सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफ़र होता है तो उसकी एनर्जी बदल जाती है और वो इवल हो जाता है और उसकी आँखें काली हो जाती हैं। और दूसरी तरफ हम मर्दों को देखते हैं जो दिल ही दिल में कहता है ये इसकी कौन सी एनर्जी है, लेकिन पहले तो मैंने इसकी एनर्जी फील नहीं की, ये बहुत ताकतवर है।